हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स में जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 3H, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए हैं। आज भी देख लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चंस देख लीजिएगा। इसके बाद आप इसमें के जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उनको सॉल्व करिएगा। हमने भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आपको बताए हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना होता है। और ये आज जो वीडियो आपका बन रहा है इसमें के क्वेश्चन जो भी हम 2-3 बताएंगे, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन इसी के लगाने हैं। फिर अगले वीडियो में आपको अगला अध्याय मिलेगा, यानी द्विघात समीकरण पढ़ाया जाएगा। तो आज देख लीजिएगा, इस वीडियो में आपको हम इसमें के कुछ शेष क्वेश्चन और बताते हैं। उसके बाद आप अपने आप पुनरावृत्त करते रहिएगा, शेष सवालों को लगाते रहिएगा। जो भी सवाल ना लगे उसको आप पूछ सकते हैं। तो देखिएगा, सभी लोग अपनी अपनी बुकें निकाल लीजिएगा और एक्सरसाइज 3H इसको खोल लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ना हो तो इस चीज़ को आप अवश्य ध्यान दें कि हमें क्या करना चाहिए। वीडियो चलाने के पहले यदि हमें मैथमेटिक्स पढ़ना है तो उसकी बुक, कॉपी, पेन, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। जब यहाँ वीडियो में बताया जा रहा है कि आपकी एक्सरसाइज 3H, तो 3H एक्सरसाइज आप खोल लीजिएगा और जो क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है उस क्वेश्चन को आप अपने बुक में देखिएगा, उसको समझिएगा। फिर उसके बाद जब आपको पढ़ाया जा रहा हो तो वीडियो पर आप देखते रहिएगा, तो अवश्य आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिएगा, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाता है। वही धन होगा, उस धन को कुछ किसानों में, किसानों की संख्या भी हमें नहीं पता है कि किसानों की संख्या कितनी है, बराबर बराबर बांट दिया गया। मान लो 5 किसान हैं, 10 रुपये हैं, 2-2 रुपये बांटना है भाई, तो प्रत्येक किसान को 2-2 मिल जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ये हमें ना तो किसानों की संख्या ही पता है और ना ही हमें धनराशि को मालूम है, ठीक। तो यदि हमें संख्या भी नहीं पता है, धनराशि भी नहीं पता है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि माना किसानों की संख्या, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8, मानना कुल धनराशि बराबर X और कुल किसानों की संख्या, कुल किसानों की संख्या, ये आपकी हो जाएगी 1, ठीक। अब देखिएगा, हमें ये मालूम है, तो हमको ये भी पता है कि यदि कुल धनराशि X है, किसानों की संख्या Y है, तो प्रत्येक किसान को रुपये कितने मिले, यहाँ पर लिख दो। प्रत्येक किसान को धन कितना मिला, कुल धनराशि को किसानों की संख्या से भाग। तो ये आपका हो जाएगा X/Y, ठीक। अब यहाँ पर जो इन्होंने शर्तें लगा दी हैं, उन शर्तों के मुताबिक आप देखिएगा। जैसे इन्होंने कहा है, ये 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते। पहले ये शर्त रखी, देखिए किसानों की संख्या इन्होंने क्या कर दिया, कम किया, तो रुपये प्रत्येक किसान को क्या हुआ, अधिक मिला। तो यहाँ पर लिखेंगे कम करने पर किसानों की संख्या, कम करने पर किसानों की संख्या, किसानों की संख्या। तो ये तो आपका Y-2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही तो किसान कम किए, तो प्रत्येक किसान को मिला था, प्रत्येक किसान को
तब आपका हो जाएगा एक्स बाई वाई और प्लस कितने रुपये अधिक पाए, 50 रुपये इन्होंने बताया। ठीक, फर्स्ट शर्त के अनुसार देखिएगा, फर्स्ट शर्त में किसानों की संख्या हो गई इतनी, तो एक किसान को रुपया मिला इतना, तो हम यदि इन दोनों की गुणा कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा, कुल धनराशि हो जाएगा। जो कुल धनराशि भाई संख्या इतनी है, एक किसान को इतना मिला, दोनों की गुणा कर देंगे तो कुल धनराशि निकल आएगी, नहीं निकल आएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट शर्त में y माइनस 2 इंटू एक्स बाई वाई प्लस 50 इज इक्वल टू एक्स। ओके, ये बात आपके समझ में आ गई। चाहे तो हम यहाँ पर एलसीएम लेकर के इसका गुणा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसका हम एलसीएम ले लें या इससे हम इसकी गुणा कर दें, तब भी हम निकाल सकते हैं। जैसे y से हम यहाँ पर गुणा कर लें तो हमारा कितना हो जाएगा, या आप ऐसे ही रख लें तब भी आप हल कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम पहले इसकी गुणा कर लेते हैं, पहले y से इसकी गुणा करते हैं, तो ये हो जाता है एक्स वाई अपान वाई और प्लस का हो जाएगा 50। y से तो मैंने गुणा किया ही दोनों, -2 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस 2x बाई वाई माइनस प्लस माइनस 50 गुना, ये आपका इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताइए। अब देखिए यहाँ y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 50y माइनस 2x बाई वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको भी 75 कर दो तो प्लस का 100। अब यहाँ ध्यान नहीं देना है, इधर कोई x है, इधर भी x है, तो ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 50y माइनस 2x बाई वाई इज इक्वल टू 100। ये समीकरण आपका फर्स्ट है। तो ये बात आपके समझ में आई नहीं है कि हम सबसे पहले माना कुल धनराशि बराबर x, कुल किसानों की संख्या y मान लिया, तो प्रत्येक किसान को धन मिला बराबर x अपान y। ठीक, अब कम करने पर किसानों की संख्या y माइनस 2 हो गई। जैसे रुपये मान लो 10 है और किसानों की संख्या 5 है, तो प्रत्येक किसान को कितने रुपए मिलेंगे, 2 मिलेंगे। अभी किसानों की संख्या हम कम कर दें और किसानों की संख्या हो जाए 4, तो प्रत्येक किसान को रुपए कितने मिलेंगे, 2.5 रुपये मिलेंगे, यानी 50 पैसा उसका बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ पर कंडीशन है, जब हमने किसानों की संख्या कम किया तो धनराशि तो उतने नहीं, धनराशि में हमने कोई कमी नहीं की है, तो धनराशि यहाँ पर क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक, और इन दोनों का गुणा जब हमने किया वो किसके बराबर हो गया, x के लिए कुल धनराशि के बराबर। तो ये बात आपके समझ में आ गई, ये तो थी पहली शर्त। अगली शर्त इन्होंने क्या लगाई देखिएगा, सवाल को देखते रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप आप लगाते रहिए। दिया है यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को 30 रुपये कम मिलती, यानी किसानों की संख्या 2 इन्होंने अधिक कर दी तो प्रत्येक किसान को 30 रुपये कम मिले। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अधिक होने पर किसानों की संख्या, अधिक होने पर किसानों की संख्या, किसानों की संख्या तब कितनी हो जाएगी, 2 बढ़ गई, और y किसान है तो y प्लस 2 नहीं हो जाएगा, बोलो। और तब प्रत्येक किसान को मिला था, प्रत्येक किसान को मिला धन, यानी कम हो गया, 30 रुपये कम पाए, और एक किसान को मिला था x बाई वाई, तो माइनस का 30, यानी इतने में भी 30 रुपये क्या हो गए, कम। ठीक, यहाँ सेकेंड शर्त लगा, सेकेंड शर्त के अनुसार, बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल जैसे जैसे क्वेश्चन आपका बोलता जा रहा है वैसे वैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी किसानों की संख्या दी है और एक किसान को इतने रुपए मिले हैं, तो यदि इसकी हम पूरा कर देते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे y प्लस 2 इंटू एक्स बाई वाई माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स। वाई से पूरा कर लो तो एक्स वाई अपान वाई माइनस 30y प्लस 2x बाई वाई माइनस 60 इज इक्वल टू एक्स। वाई से वाई क्या हो गया कैंसिल, तो x माइनस 30y प्लस 2x अपान वाई, इसको पक्षांतर कर दो तो प्लस का 6। यहाँ पर भी देखिए x बराबर मिल रहा है, कैंसिल कर देंगे तो माइनस 30y प्लस 2x बाई वाई इज इक्वल टू 6। ये समीकरण कौन सा बन गया, सेकंड। देखिए दोनों समीकरण हम प्राप्त कर लिए, ठीक। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर। अब हल करेंगे तो पहली समीकरण आप क्या देखो 50y माइनस 2xy बाई वाई इज इक्वल टू 100, और अगली क्या है माइनस 30y प्लस 2x बाई वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पर ये पद देखिएगा बराबर मिल रहा है, ठीक, और चिन्ह विपरीत मिल रहा है, लिख देंगे हम जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जोड़ने पर आपका ये पद कैंसिल हो जाएगा, 50 में से 30 घटा दीजिएगा तो आपका कितना बचेगा 20y, और ये कितना हो जाएगा 160, तो y इज इक्वल टू 160/20 कैंसिल कर देंगे तो किसानों की संख्या कितनी होगी 8। y इज इक्वल टू क्या मिला आपको, y इज इक्वल टू 1। अब y का मान क्या इसमें डाल दो, फर्स्ट में डाल दो का मान समीकरण फर्स्ट में रखने। तो देखिएगा 50 गुणे 8 माइनस 2x अपान 8 इज इक्वल टू 100। ये कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, इसको कैंसिल कर दो, माइनस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू 100, इसको पक्षांतर कर दो, माइनस एक्स बाई 4 100 माइनस 400 माइनस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 300, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 1200। यानी नीचे आंसर लिख देंगे, अतः कुल धनराशि बराबर 1200 रुपये और किसानों की कुल संख्या बराबर 8। यही आपसे पूछा गया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनको सॉल्व करते समय में आप जल्दबाजी न करें, स्टेप बाय स्टेप आप समझें कि हमको क्या क्या करना होगा। जैसे इन्होंने ये कहा, आपने ये 2 चीज़ें तो मानी, और इन दोनों चीज़ों से आपको ये भी पता चल गया कि प्रत्येक किसान को धन मिला बराबर इतना। लेकिन शर्त इन्होंने ये लगा दी कि यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते। तो हम यहाँ पर स्थिति हमारी बन गई, हम पहले किसानों को कम करें और एक किसान के धन में धन को बढ़ाएं। तो किसानों की संख्या कम करेंगे तो y माइनस 2 हो जाएगा, और धन हम बढ़ाएंगे तो x बाई वाई प्लस 50 हो जाएगा। और इन दोनों का गुणनफल कुल धनराशि के बराबर होता है, तो यहाँ पर x के बराबर कर देंगे, एक समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। वही सेकेंड में हमने क्या किया, इन्होंने कहा यदि 2 किसान बढ़ जाए, अधिक हो जाए, तो प्रत्येक किसान को 30 रुपये कम मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने अधिक होने पर किसानों की संख्या y प्लस 2 कर दिया, तो प्रत्येक किसान को रुपये कम मिलेंगे, तो x बाई वाई माइनस 30 कर दिया। इन दोनों का भी गुणनफल किसके बराबर होगा, कुल धनराशि के बराबर होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आपको सेकेंड मिल जाएगी। और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकेंड में रखो, x की वैल्यू लास्ट में आप लिख देंगे। अतः कुल धनराशि इक्वल टू 1200 रुपये और किसानों की संख्या बराबर 8। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके आ जाते हैं तो उन क्वेश्चनों को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है।
देखिएगा अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। जो भी बताए जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा आप समझते जाइएगा, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। और कॉपी पर नोट्स अवश्य बनाते रहिएगा। ये नोट्स नहीं बनाते हो तब भी काम नहीं चलेगा। मेहनत थोड़ी थोड़ी सी सभी लोग करते रहे। और बहुत पहले भी हमने बताया है आपको, जितना भी मैंने यहाँ पर आपको यूट्यूब के माध्यम से क्वेश्चन भेज रहे हैं, ये एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं। जब भी कॉलेज खुलेगा उसके आगे से पढ़ाई शुरू होगी। इस चीज़ को भी अपने दिमाग में फिट कर लें। शुरू से आपकी पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि वीडियो बना करके आपको दे दिए गए हैं, तो उनका रिवीजन अपने आप करते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन और देख लीजिएगा, बहुत आसान है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। देखिए 9 नंबर में है क्वेश्चन, बढ़िया है। इस प्रकार से संबंधित आपको क्वेश्चन आ जाते हैं तो लगाना कठिन काम हो जाता है। एक व्यक्ति ने कुल 7500 रुपये की पूंजी लगाई। ये बता दिया गया कि एक व्यक्ति ने 7500 रुपये की तो पूंजी लगाई, लेकिन क्या किया, इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया गया। यानी पहला भाग 12% पर लगा दिया गया और दूसरा भाग आपका 10% पर लगा दिया गया। उनसे जो ब्याज प्राप्त हुआ वो कुल वार्षिक ब्याज 8300 रुपये मिले। तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया। तो देखिए कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है, इसको लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक चरराशि से भी लगा सकते हैं, आप दो चरराशि से भी लगा सकते हैं, लेकिन दो चरराशि वाला पढ़ गए तो दो चरराशि से आप हल करिए। माना पहला भाग, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, अपने एक्सरसाइज में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, माना पहला भाग बराबर x और दूसरा भाग बराबर y। फर्स्ट शर्त इसकी बहुत ईजी है। फर्स्ट शर्त के अनुसार उसने कुल पूंजी कितनी लगाई, 75,000। तो इसका मतलब पहला भाग और दूसरा भाग जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, 75,000 के। तो ये आपका हो जाएगा x + y = 75,000। ये समीकरण कौन सा बन गया, फर्स्ट बन गया। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले भाग पर मिला ब्याज, पहले भाग पर मिला ब्याज आपने x माना और ब्याज की दर देखो कितनी दी है इन्होंने, 12%। तो 12/100 कर, तो ये आपका हो जाएगा 12x/100। दूसरे भाग पर मिला ब्याज, दूसरे भाग पर मिला ब्याज, इसमें आपका दिया गया है कितने परसेंट दिया, देखिएगा 10% है। तो y आपने दूसरा भाग माना था, तो 10/100 कैंसिल मत करना, ये 10y/100 रख दो, ज़्यादा आसान रहेगा आपको कैलकुलेशन करते समय में। और कुल उनको ब्याज कितना मिला है, देखिएगा कुल ब्याज 8300 रुपये मिला है। सेकेंड शर्त लगा, सेकेंड शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार देखिएगा दोनों ब्याजों को जोड़ा जाए, यानी 12x/100 प्लस 10y/100, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8300 के। हर समान है, 12x + 10y/100 = 8300, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा कितना, 8300 के आगे 2 जीरो और
ये समीकरण कौन सा बन गया? सी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ 12x और 10y, तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट को 10 से गुणा कर दें तो हमारा पक्ष बराबर हो जाएगा, एक पद बराबर हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 10 से समीकरण क्या लिखो, समीकरण फर्स्ट को 10 से गुणा करके हल करने पर, ठीक, 10 से गुणा करेंगे तो 10x प्लस 10y और यहाँ ये 0 और बढ़ जाएगा। और दूसरा समीकरण क्या है, 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 3x। यहाँ पद बराबर है, चिन्ह समान है, इसलिए घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 2x बचेगा, उल्टा घटाइएगा इसमें जरा, 13 में से 5 गया 8, 8 5 13 होता है, 7 में 7 गया कुछ नहीं, माइनस 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 क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिएगा x इज इक्वल टू कितना हो गया, 80,000 बटे 2, 2 चक्कू 8, यानी x बराबर कितना हो गया, 40। ठीक, x का मान समीकरण 40 में डाल दो, फर्स्ट में डाल दो, फर्स्ट में रखने को क्योंकि इजी रहेगा। समीकरण फर्स्ट में देखिएगा x प्लस वाई दिया तो x के स्थान पर 40 ले डाल दो, प्लस वाई यहाँ से 25,000 हो जाएगा। अब इसको 75 कर दो तो y इज इक्वल टू 75,000 माइनस 40, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35,000। नीचे लिख देंगे, अतः पहला भाग बराबर 40,000 और दूसरा भाग बराबर 35,000। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इनको भी आपको अपने आप लगाना है, कोई कठिन नहीं है। उसने केवल इतना ही तो कहा है कि कुल पूंजी 75,000 है, पहले भाग पर 12% ब्याज उसको मिलता है और दूसरे भाग पर 10% मिलता है। कुल ब्याज उसे 8300 रुपये मिला है, तो पहले भाग का ब्याज निकालो, दूसरे भाग का ब्याज निकालो और उसके बाद दोनों को जोड़ करके 8300 के बराबर कर दो। फर्स्ट शर्त तो बहुत ही आसान थी, सेकेंड शर्त में थोड़ा कार्य था, दोनों समीकरण बन जाए, हल करके इनके मान निकाल सकते हैं। कभी कभी इसी क्वेश्चन में आपको घुमा देता है, यहाँ पर ब्याज न दे करके वो मिश्र धन दे देता है, इतने वर्षों के बाद कितना धन लौटा है। जैसे किसी बैंक से आपने इतने रुपए लिए, फिर इतने वर्ष के बाद इतने रुपए आपने वापस किए और प्रत्येक भाग पर इतना इतना ब्याज देना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको लगाना ऐसे ही, बस ये ध्यान रखना, प्रत्येक भाग पर ब्याज भी ऐसे निकालोगे, 2 वर्ष का होगा तो 2 वर्ष का निकालोगे, 1 वर्ष का होगा तो 1 वर्ष का निकालोगे, 4 वर्ष का होगा तो 4 वर्ष का निकालोगे, गुणा करना पड़ेगा अपने से। लेकिन मिश्र धन को ध्यान रखना, क्योंकि ब्याज उसने नहीं दिया, मिश्र धन दे दिया, तो सबसे पहले जो मूलधन दिया था और मिश्र धन दिया है उससे ब्याज निकाल दो। ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। ब्याज निकल आएगा तो जो ब्याज निकालोगे उनको जोड़ करके जितना ब्याज घटाने के बाद आया उसके बराबर कर दो, दूसरा इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस टाइप से याद कर लेना है, उसमें कोई सोचने वाली चीज़ें नहीं है। जैसे कहीं कहीं बताया गया कि 5,000 रुपये को 2 भागों में डिवाइड किया गया और इतने इतने रुपये पर ब्याज पर दिया गया, इसके बाद उसे इतने रुपये यानी 5,000 लिया तो 6300 रुपये प्राप्त हो गए। तो 6300 रुपये प्राप्त हुए, वो क्या है, वो आपका मिश्र धन है। तो मिश्र धन में से आपको मूलधन घटाना होगा, क्योंकि ब्याज के स्वरूप में नहीं प्राप्त किया, इतने रुपये प्राप्त किए, तो उसमें ब्याज और मूलधन दोनों सम्मिलित हैं। तो जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों सम्मिलित होते हैं तो उसमें हमको सबसे पहले ब्याज निकालना होता है, और ब्याज निकालने के लिए हमने बताया था कि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ओके, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। और
एक क्वेश्चन लिखेगा मौखिक, हम आपको बता देंगे, बस इसके बाद आप इसके सारे क्वेश्चन लगाएंगे, नहीं लगेंगे तो बता, पूछोगे तो बताएंगे। दिया है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। ओरल में आप समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। याद कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। बहुत आसान है, मान लीजिएगा। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर y। और फर्स्ट शर्त क्या करेंगे, 50x प्लस 100y बराबर कितने रुपए निकाले, 2000। आपका एक समीकरण बन गया। सेकेंड समीकरण, नोटों की संख्या कितनी है, 25, तो सेकेंड में आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। दोनों समीकरण बन गई। दोनों समीकरणों को हल करके x y का मान निकाल लीजिएगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। तो सवाल को यदि आप पढ़ करके समझते हैं तो अवश्य लगा लेंगे, पढ़ ही नहीं रहे हैं तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। सवाल ही पढ़ करके समझ में नहीं आ रहा है तो आप लगाएंगे क्या, जब यही नहीं जान पाएंगे हमें करना क्या है तो क्या करेंगे उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। हमने पहले ही बताया है कि आपको रोटियां बनाने हो तो रोटियां बनाना शुरू कर दो कुकर में, और सब्जी बना दो तवे पे तो थोड़े बन जाएंगे। उसकी फार्मूला पता होना चाहिए, सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। सिस्टम ही नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं कार्य कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपको अवगत कराता रहता है कि आपको क्या करना है, वही कार्य आपको करते जाना है। और जब आप वही कार्य जो भी बोल रहा है उतने कार्य करते जा रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका आंसर रॉन्ग हो जाए। आंसर बिल्कुल आपका राइट आएगा, कैलकुलेशन आपका ना गलत हो, गुणा आपका गलत ना हो, जोड़ गलत ना हो, ये सारी चीज़ें आपकी लिखी रहेंगी। तो आज इस वीडियो में हमने इतने सवाल बताए हैं, शेष सवाल अपने आप लगाइएगा, नहीं लगेंगे तो आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में आपको अगला अध्याय, नया अध्याय मिलेगा, द्विघात समीकरण। ओके।